भारत की बात की यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच में मैं एक ऐसा दृश्य लेके आया हूं, या यूं कह लीजिए हम सबके बीच में पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र से एक ऐसा दृश्य आया जिसको देख के पूरा विश्व अचंभे में है। सब हैरान हैं और विशेष तौर पे भारतवर्ष में रहने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान हैं। जिस देश ने परिवारवाद का एक ऐसा दबदबा पिछले इतने सालों में देखा हो, उस देश में ऐसा दृश्य देखना बहुत ही अचंभे से भरी हुई बात है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पौड़ी गढ़वाल में जो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, उसके रास्ते का एक चित्र, दो महिलाओं का एक चित्र, एक ऐसी फोटो। इस फोटो में जो दो महिलाएं हैं, ये कोई सामान्य महिलाएं नहीं हैं। एक महिला जो है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी की बहन वसंती बहन जी, और जो दूसरी महिला है वो भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहन शशि देवी जी। हम सभी जानते हैं कि शशि देवी जी जो है वो पौड़ी गढ़वाल में जो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ के रास्ते में उनकी एक दुकान है, या यूँ कह लीजिए जो प्रसाद की दुकान जो होती है, फूल मालाएं बेचने की, ऐसी एक सामान्य सी दुकान है। और उनके पति की वहीं पे साथ ही चाय की दुकान है। सावन मास चल रहा है। सावन मास के दौरान प्रधानमंत्री जी की जो बहन है वसंती बहन जी, वो गुजरात से चल के आती हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने, और रास्ते में वो रुकती कहाँ हैं? वो रुकती हैं शशि देवी जी के पास, जहाँ पे ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि ये दो शख्सियत जिनके भाइयों की कीर्ति पताका पूरे विश्व में फहरा रही है, पूरा विश्व जिनको आदर सम्मान की नज़र से देखता है, उन दो सबसे ताकतवर शक्तियों की ये बहनें हैं। और इतना सादगी भरा जीवन, ये कोई अचंभे से कम नहीं है। साथियों, मोदी जी और योगी जी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, भारतवर्ष के प्रति उनका जो प्यार है, वो सब देखते हैं। वो एक पब्लिक इमेज है, सबको पता है उनकी दिनचर्या क्या है, क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें साथ ही उनके परिवार का जो त्याग है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ये दो महिलाएं, ये इतना बड़ा त्याग, ये सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें त्याग को सर्वोपरि रखा गया। साथियों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बहन हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहन हो, ये किसी भी सरकारी दफ्तर में चली जाए, पूरे भारत में किसी भी कोने में चली जाए, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के इनको तवज्जो मिलेगी, इनको पूछा जाएगा। या यूं कह लीजिए बड़े बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके मात्र एक फ़ोन कॉल से खड़े हो जाएंगे, अपनी सीट पे बैठ के नहीं, खड़े होकर बात करेंगे। ऐसा एक माहौल भारतवर्ष में चलता आ रहा है, जहाँ पे पंच सरपंच के रिश्तेदार भी अपने आप को वीआईपी मानते हैं। और उसी भारतवर्ष में एक ऐसा दृश्य देखना, ये अद्भुत है। आप यूं कह लीजिए कि ऐसा दृश्य बहुत हजारों सालों में कभी एक बार सामने आता है कि इतनी बड़ी शख्सियत ऐसे सादगी से, आम आदमी की तरह ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जा रही है, और योगी आदित्यनाथ जी की जो बहन है, उनके फूलों की जो दुकान है, वहां पे रुक के इन्होंने कैसे एक शिष्टाचार भेंट करी। ये भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष का जो आने वाला समय है, जो अमृतकाल है, जो बदलाव है, उसकी एक नई तस्वीर। जो परिवारवाद पे चोट, प्रधानमंत्री जी समय समय पे कहते हैं भी परिवारवाद से मुक्ति जो भारत को चाहिए, भारत माता को चाहिए, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई भी चीज़ आदमी तभी कहता है जब वो अपने ऊपर पहले उसे लागू करता है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे परिवारवाद हो। हम सब जानते हैं भाई, योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने परिवार को अपना कोई भी किसी भी तरीके का बेनिफिट जो है उनके नाम पे, उनके परिवार को कभी नहीं मिला। उन्होंने पूरे भारत के प्रत्येक 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और सबके लिए सामान्य काम किया है, कोई भेदभाव नहीं करा। और उसी का एक दृश्य देखने को मिलता है। साथियों, जिस भारतवर्ष में हमने देखा है कि कैसे लोगों के रिश्तेदार सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसी भारतवर्ष में एक ऐसा दृश्य आना,
ये बहुत ही एक नए भारत की शुरुआत कह लीजिए, या जो स्वर्णिम काल हम देखने जा रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एक दृश्य है और इसे हमें उसी तरह से देखना चाहिए, इससे प्रेरित होना चाहिए कि जब देश के इतने मजबूत नेता के परिजन, उनकी बहनें एक सामान्य जीवन जी सकती हैं, तो जो हम लोग हैं या जो भी सरकारी नौकरियों में या पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, उनके परिजन या उनके जो लोग हैं, वो आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? इस एक देश में समानता कैसे आएगी? समानता तभी आएगी जब आप और हम सभी एक समान जीवन जीना शुरू करेंगे। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। ये दृश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसे शेयर करना चाहिए। आप इस बात से भी हैरानी मानेंगे कि जितनी भी मीडिया कवरेज, जितनी इस दृश्य को मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली, क्योंकि ऐसे मीडिया कवरेज से इनकी टीआरपी नहीं बढ़ती। साथियों, बहुत पुरानी अगर हम बात करें, आज से 2014 से या उससे पुरानी बात करें, जब भी विदेश से कोई ऐसी तस्वीर आती थी कि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या उसका अभी एक तस्वीर आई थी बराक ओबामा की जो बेटी हैं वो मैकडोनल्ड पे बर्गर बेच रही हैं, तो बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हुई, शेयर हुई और बहुत वाहवाही उस तस्वीर ने लूटी। लेकिन वहीं आप हैरान मानेंगे कि ये जो तस्वीर है ये कब आई और कब चलेगी, किसी को इसका पता भी नहीं चला, या यूँ कह लीजिए इसको उतनी सोशल मीडिया कवरेज या वो सब नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे भारत की तस्वीर है, आपके और मेरे भारत की तस्वीर है, हमारे बदलते भारत की तस्वीर है। साथियों, सनातन संस्कृति का मतलब ही त्याग है, और वो त्याग की जो ये तस्वीर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार इस तस्वीर का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी आपसे निवेदन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार इस वाक्य का, इस तस्वीर का आप भी करें, जितने अपने साथियों को दिखा सकें। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।